तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेटा 1956 का जो रिवॉल्यूशन है हमारा, कि 1956 की जो औद्योगिक क्रांति थी वहाँ क्या क्या हमने डिक्लेरेशन की थी कि इस टाइम पे हम क्या करेंगे 1956 के अंदर। ठीक है, तो 1956 में हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है इंडस्ट्री को, क्लासिफिकेशन कर दिया है इंडस्ट्री का 3 तरीके से। एक आपका प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, दूसरा आपका पब्लिक सेक्टर आ जाएगा, और जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसमें परमाणु से रिलेटेड या आपका सेफ्टी से रिलेटेड या रेलवे, केवल ये कुछ पॉइंट ही रह गए थे। और एक आपका डिवाइड कर दिया सेमी में, जो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। उसके बाद औद्योगिक जो लाइसेंसिंग है, ये आपका कि कुछ ऐसे हैं जो आपके सेक्टर जिनके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो लाइसेंस लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 1956 में पॉलिसी आई थी कि कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर अपना इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल कंसेशन है आपका कि औद्योगिक रियायतें हैं, कि उसमें केवल मोटिवेशन के लिए किया गया था कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए आगे आएँ तो हम उनको क्या कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं। ठीक है, टैक्स में छूट दे दिया, हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ा सा कम रेट पे दे दिया, तो इस तरीके से उनको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, तभी वो क्या करेंगे, इस सेक्टर में उतर के आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनका क्या विकास है, यानी कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री हैं उनका किस तरीके से उनको प्रमोट किया गया, एक पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, तो उनके लिए कार्य समिति बनाई गई थी। भाई याद रख लेना कि स्मॉल स्केल पे जो वो काम करने वाले थे उनके लिए कि उनका जो डेवलपमेंट की जाए उनके लिए एक कार्य समिति है वो बनाई गई थी आपकी 1955 में, जिसमें आपका गांव से रिलेटेड और छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं उनसे रिलेटेड काम किया जाएगा। ठीक है, समिति का नाम याद हो गया। उसके बाद छोटे पैमाने की 3 मुख्य विशेषताएं दी गई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी आपकी, कि फर्स्ट तो लेबर इंसेंटिव है। ये लेबर इंसेंटिव किस लिए है कि लेबर को इसलिए ज़्यादा महत्व दिया गया है ताकि आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो डेवलप किया जा सके, क्योंकि लेबर को जब यहाँ काम के लिए रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको रोज़गार दिया जा रहा है। ठीक है, सेकंड आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, यानी कि लोचशीलता थी कि जैसा क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसमें हमें शॉर्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप ही इसलिए की गई थी कि वो व्यक्ति जिसके पास बहुत कम पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा सकता है। क्लियर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपका कार्य समिति काम करेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हमारी है उनकी मेन 3 फीचर्स रही हैं बेटा, कि लेबर इंसेंटिव इसको रखा जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहेगी, और तीसरा आपका लो इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगी। ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करके इसमें और लेबर को वर्क दे के इसमें क्या किया जा सकता है, मनचाहा परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा आप काम कराना चाह रहे हैं लेबर से वैसा काम इसमें करा सकते हैं, वे नहीं आएगा। अब इसके बाद 1950 और 90 की जो टाइम पीरियड है उसमें क्या इम्पैक्ट हमारे पॉजिटिव रहे हैं और क्या हमारे नेगेटिव रहे हैं, दोनों हमें चेक करने हैं। कि ऐसी स्ट्रेटजी हमने बनाई है और उस स्ट्रेटजी का जो पॉजिटिव इफेक्ट है और नेगेटिव इफेक्ट है वो हमें देखना है। क्लियर है, 1950 से 90 तक एक तो रोल रहा है पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रहा है, दूसरा हमने क्या किया, लाइसेंसिंग को लेके आ गए हैं, जो कि हमारा एक तरफ से पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लाइसेंस पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कुछ जो एरिया हैं उनके लिए बहुत कंपलसरी होता है कि लाइसेंस लेना, अदरवाइज इलीगल जो काम है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा नेगेटिव इफेक्ट इसलिए है क्योंकि लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस होती थी वो बहुत लंबी होती थी,
जिसमें आपको बहुत टाइम पीरियड के लिए और दूसरा आपके लिए कॉस्ट ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि इम्पोर्ट सब्सिट्यूट आपका हो गया था यहाँ, कि जो चीज़ हम बाहर से आयात कर रहे थे वो हम अपने देश में बनाना शुरू कर गए थे यहाँ से, और हमें बाहर दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों से जो सामान यहाँ आता था, दूसरे देशों से यहाँ जो सामान आता था उस पर ड्यूटी क्या लगती थी और यहाँ से जो सामान जाता था उस पर ड्यूटी क्या थी, दोनों में डिफरेंस होता था। यहाँ से सामान जाता था उस पर ज़्यादा एक्सेस में ड्यूटी लगती थी। ठीक है, तो इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं और कुछ नेगेटिव हैं जो आप इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। इसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट ये भी रहा है कि आपका जो सोशल इक्विटी होनी चाहिए थी, सामाजिक एकता होनी चाहिए थी, समता होनी चाहिए थी, वो इसमें नहीं थी। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रेफरेंस दिया गया है जिन व्यक्तियों के पास अपनी कोई पूंजी होती थी और जो इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। क्लियर है?